अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग अपने पेपर्स की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्लॉज क्या होता है और क्लॉज की टाइप्स। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या है। देखिए, अ यूनिट ऑफ ग्रामर नेक्स्ट बिलो द सेंटेंस हैविंग सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। क्लॉज क्या होता है? सेंटेंस से पहले एक कदम पहले की स्टेज जो होती है वो क्लॉज होता है। ठीक है, क्लॉज में क्या क्या होता है? क्लॉज में सब्जेक्ट होता है, क्लॉज में प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट से मुराद हमारी क्या है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जब क्लॉज में हो जाता है, आ जाता है, तो ये इसको डिफ्रेंशिएट बना देता है फ्रेज से। क्यों? क्योंकि फिर क्लॉज हमें कंप्लीट सेंस दे रहा होता है। ठीक है, क्लॉज दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट। बट अगर वो डिपेंडेंट क्लॉज भी है तो वो हमें टू सम हाउ सेंस दे रहा होता है एज कम्पेयर टू फ्रेज। ठीक है, क्या होता है क्लॉज? जो एक स्टेप बिलो हो सेंटेंस से, ठीक है, और उसके अंदर सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट हो, मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो। मतलब कि अगर उसके अंदर थोड़ी सी एडिशन कर दी जाए ना तो वो सेंटेंस बन जाता होता है। अब हम अगर क्लॉज की टाइप्स की बात करें तो क्लॉज की 3 टाइप्स होती हैं इंपॉर्टेंट वाली। पहली है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज जैसे आपको पता है कि एडवर्ब वो एडवर्ब को उसके अंदर एडवर्ब आया होगा और उसके आगे कुछ उसका वर्ब प्रेडिकेट इस तरह का कुछ होगा तो वो एडवर्ब क्लॉज होगी। आप लोगों ने इस ट्रिक को कैसे याद रखना है कि कौन सी क्लॉज एडवर्ब क्लॉज है? आप लोगों ने ये ट्रिक याद करनी है कि एडवर्ब क्लॉज हमेशा हमें आंसर देगा कौन से क्वेश्चन का? व्हेन, हाउ, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट। मतलब वो हमें टाइम का देगा कि वो किस टाइम पर ये काम होगा, वो हमें बताएगा कि वो काम कैसे होगा, वो हमें प्लेस भी बताएगा जिसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बताएगा। ठीक है, वो हमें डिग्री के बारे में बताएगा कि किस हद तक ये काम हुआ है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ अपने जहन में रखिए कि जो एडवर्ब क्लॉज होता है ना वो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। ठीक है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। और सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस की ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हो, अवॉइड बस, आ मीन्स आफ्टर, while, however, it, through, because, unless, until, since, etc. ठीक है, यानी कि जो इससे स्टार्ट होंगे, ठीक है, और हमें इनका आंसर देंगे, व्हेन, हाउ, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट एक्सेट्रा का आंसर देंगे, वो हमारा एडवर्ब क्लॉज होगा। आप एग्जांपल चेक करो, आफ्टर द मूवी वॉज ओवर वी वेंट आउट टू ईट। अब आप देखो, ये मुझसे पूछा कि विच क्लॉज इज दिस, सो मैं इस पर आंसर फिट कर सकती हूँ ना कि व्हेन वी वेंट टू ईट, व्हेन वी वेंट आउट टू ईट, हम किस टाइम बाहर खाना खाने गए। तो व्हेन का आंसर मुझे यहाँ पर ये वाला क्लॉज दे रहा है, ये स्टार्ट भी सबऑर्डिनेट क्लॉज से कंजंक्शन से हो रहा है। सो ये मेरा कौन सा क्लॉज हुआ? एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज हमें इन व्हेन, हाउ, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट का आंसर देगा। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हो गया। अगर अब हम बात करें नाउन क्लॉज की, ठीक है, तो नाउन क्लॉज हमेशा याद रखें कि इसी तरह का क्लॉज होगा जिसमें सब्जेक्ट होगा, जिसमें प्रेडिकेट होगा। ठीक है, और नाउन क्लॉज की ट्रिक क्या है कि ये हमें वर्ड का आंसर देगा। ठीक है, वर्ड का आंसर देगा। अब देखें, द बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट इज नॉट क्वाइट ट्रू। ठीक है, अगर आप इस अंडरलाइन पार्ट को क्वेश्चन बनाकर पूछें व्हाट इज नॉट क्वाइट ट्रू, तो वर्ड का आंसर हमें कौन सा क्लॉज देता है? नाउन क्लॉज। ठीक है, तो व्हाट इज नॉट क्वाइट ट्रू? द बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट इज नॉट क्वाइट ट्रू। ये वर्ड का आंसर हमें कौन सा क्लॉज दे रहा है? नाउन क्लॉज दे रहा है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं द बार्किंग इसमें क्या है? सब्जेक्ट। द बार्किंग डॉग इसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, बाइट इसमें क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, इस तरह तो हमें ये क्लॉज है, और क्लॉज कौन से वाला है? नाउन क्लॉज है। ठीक है, नाउन को जो बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है और कंप्लीट इन्फो बता रहा है, तो वो हमारा नाउन क्लॉज होता है। अब अगर आप देखिए एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? तो देखो, एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। जो एडजेक्टिव का काम होता है वही